हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दोहरा चरित्र। बहुत जल्दी से काम निपटा कर तैयार हो जाना। आज तो वीरेन की बुआ जी आने वाली हैं। और हाँ, ढंग की साड़ी पहनना। बुआ जी बहुत हाई फाई हैं। बड़ा रईस और नामचीन खानदान है उनका। नेहा ने हामी भरी और झट से भोजन की तैयारी कर बुआ जी के आने से पहले वह सज धज कर तैयार हो गई। डोर बेल बजी। नेहा बेटा दरवाज़ा खोल, लगता है बुआ जी आ गए, निर्मला जी ने कहा। निर्मला जी की नंद उम्र में उनसे बड़ी थी तो उन्होंने पैर दबाकर आशीर्वाद लिया। वैसे बुआ जी बड़ी हाई फाई थी, लेकिन सोच आज भी पुराने ज़माने की थी। निर्मला जी को देख नेहा ने भी उनके पैर दबाए। खुश रहो बहू, तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाई, इसीलिए निर्मला के बार बार बुलाने पर आ गई। सोचा कुछ दिन भाई के यहाँ रहना भी हो जाएगा और बहू से मिलना भी। निर्मला तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है, सुना है खूब पढ़ी लिखी भी है। हाँ हाँ भाई साहब, वैसे भी मुझे तो अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बीवी ही चाहिए थी। सही कह रही हो निर्मला। अच्छा तो भाई साहब, अब आप हाथ मुंह धो लो, भोजन कर लीजिए। वैसे भी 2 बजे हैं और आप लंबा सफ़र तय कर आई हैं तो भूख भी लगी होगी। नेहा ने भोजन परोसा। नेहा रसोई के काम में बहुत होशियार थी। विविध प्रकार के पकवान बनाए थे उसने, और सब बुआ जी के स्वाद के हिसाब से। बहू घर पर बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है, बुआ जी ने पूछा। नहीं भाई साहब, मैं जानती हूँ आप बाहर का खाना नहीं खाती, बहू ने सब कुछ घर पर ही बनाया है। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को खाना बनाना कहाँ आता है। बाईसा आप चक्कर तो देखो। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बस उंगलियां चाटते रहो। उन्होंने नेहा की खूब तारीफ की और शगुन भी दिया। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मन तृप्त हो गया। बहू तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, बुआ जी ने कहा। कुछ देर बाद सबके भोजन करने के बाद नेहा जो ही खाना खाने बैठी, बुआ जी ने टोका। ये क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते हैं, यह भी नहीं सिखाया क्या तेरी माँ ने। मेरी बहुएं तो आज भी मैं कहती हूँ तभी खाना खाने बैठती हैं, और पैर दबाए बिना तो कभी खाना नहीं खाती। तुम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों का कहाँ समझोगी। सास के इशारा करने पर उसने पैर दबाए और खाना खाने बैठी। एक दिन निर्मला जी बाहर गई हुई थी। उनके पीछे बुआ जी नेहा के कान भरने लगी। बहू तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये साड़ी वाड़ी क्यों पहनती हो। हमारे यहाँ तो बहुओं को पूरी आज़ादी है, तुम कहो तो मैं बात करूँ निर्मला से। निर्मला जी के सामने कुछ और उनके पीठ पीछे कुछ और। नेहा को उनका यह गिरगिट जैसा रंग बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेहा पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह समझ गई कि बुआ जी उनके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने का काम कर रही हैं। उसने कहा, नहीं बुआ जी, मम्मी जी ने मुझे मना नहीं किया। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसीलिए मैं पहनती हूँ। 2-3 दिन तक उनका यह सब नाटक चलता रहा। बात बात में टोकना, गलतियाँ निकालना, हर बात पर गिरगिट की तरह रंग बदलना। नेहा को उनका दोहरा चरित्र समझ नहीं आ रहा था। उसने वीरेन से इस बारे में बात की। नेहा बुआ जी तो उम्र में बड़ी हैं और 4 दिन के लिए आई हैं तो लेट गो करने में ही फ़ायदा है, वरना वे मतलब घर में क्लेश होगा। वैसे भी मम्मी ने तो इतने दिनों से कभी कोई शिकायत नहीं की, तो उनकी बातों का बुरा मत मानो, वीरेन ने समझाया। ठीक है वीरेन, आप सही कहते हैं, पर बुआ जी दिन भर मम्मी जी के कान भरती रहती हैं। नेहा बुआ जी का तो स्वभाव ही ऐसा है, पर तुम तो समझदार हो ना। कुछ दिन ये सब चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह बुआ जी निर्मला जी से बात कर रही थी। देखो निर्मला, तुम तो बड़ी भोली हो, बहू की लगाम जरा कसकर रखोगी तो अच्छा होगा, वरना भैया के जाने के बाद तुम तो बिल्कुल अकेली हो। पता नहीं कब बाला फुसला कर वीरेन को अपने बस में कर ले और तुझे वृद्धाश्रम छोड़ आए। वैसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी ही होती हैं, मैंने कई घरों में देखा है, और तुम्हारी बहू के चेहरे पर तो चालाकी साफ नज़र आती है। मुझे नहीं लगता उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। 4 दिन से देख रही हूँ, कभी हमारे पास बैठकर क्षण भर के लिए बात तक नहीं की। रात हुई नहीं कि कमरे में जाकर सो गई, कभी पैर तक नहीं दबाए। ये क्या खाक सेवा करेगी। नेहा चाय पूछने के लिए आई थी, लेकिन बुआ जी की बात सुनकर वह बाहर ही खड़ी रही। इतने दिनों से वह चुप थी, लेकिन आज उसे सब समझ आ गया कि अगर वह चुप रही तो उसके घर को बिखरते समय नहीं लगेगा। उसने अंदर आकर कहा, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने चुपकर आप लोगों की बात सुनी। बुआ जी, आप घर की बड़ी हो, हमारे हंसते खेलते परिवार को देख खुश होने की बजाय आप हमारे घर में फूट डालने के काम कर रही हैं। हाँ मम्मी जी भोली हैं, लेकिन मैं तो चालाक हूँ, इसीलिए एक बात कहना चाहती हूँ। बुआ जी माफ़ करना, लेकिन इंसान के कपड़े नहीं, उसकी सोच स्टैंडर्ड होनी चाहिए। छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए बुआ जी, मैं तो कहती हूँ आपको अपने घर का फिक्र करनी चाहिए, न कि मम्मी जी की। मम्मी जी का ख्याल हम रख लेंगे। वो मैं चाय पूछने आई थी, आपके लिए चाय बनाऊँ। बुआ जी ने मुँह बनाते हुए हाँ बोला और नेहा किचन में चली गई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।